बाइंग की कुछ स्ट्रैटेजीज पे हमने काम किया, बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट वो साइकोलॉजी बहुत ख़राब करती है मेरी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यू सी लॉसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस और वो परसेंटेज ऑफ लॉस बड़ा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइंग और सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ। तो मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो जब कोई आदमी ऑप्शन बाइंग करेगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, किसी की कैपिटल 10 लाख की है, क्या वो 10 लाख से डायरेक्टली जाके ऑप्शन बाइंग कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है, बट करेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर एक भी एसएल हिट हुआ तो कम से कम 25% का तो एसएल लेगा जब वो बिल्कुल। ऑप्शन बाइंग कर रहा है। बाइंग में तो लॉस बड़ा है। 20-25% कुछ नहीं है बाइंग में। तो अगर वो बाइंग कर रहा है, उसका लॉस बड़ा है, तो वो 10 लाख रुपए कभी नहीं लगाता। आप सुनेंगे ज़्यादातर लोगों को जो बाइंग कर रहे हैं, वो 10 लाख अगर उनका कैपिटल है तो 50,000 या 1 लाख रुपए ही डिप्लॉय करते हैं, राइट? अब उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है? 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो रखना भी पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज़्यादा है नहीं। अब मान लीजिए कोई आदमी 50,000 से बाइंग करता है और वो सोचता है मैं 50% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, विच इज़ वेरी गुड, बट हर दिन तो 50% मिलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मिलेगा, तो मान लेते हैं उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 से उसने ट्रेड डाला, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? 10,000 रुपये का प्रॉफिट, राइट?